देवशयनी एकादशी पर विष्णु जी को लगाएं इन चीज़ों का भोग, हर इच्छा होगी पूरी। देवशयनी एकादशी हिंदू धर्म के प्रमुख व्रतों में से एक है, जिसे आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर रखा जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा में चले जाते हैं। चूंकि श्री हरि योग निद्रा में होते हैं, इसलिए शादी, विवाह, मुंडन, कुआं पूजन सहित अन्य शुभ कार्य वर्जित होते हैं। हिंदू धर्म में इस 4 माह के समय को चातुर्मास कहते हैं। खास बात यह है कि चातुर्मास में सृष्टि का संचालन काल के काल महाकाल करते हैं, इसलिए भजन, कीर्तन व पूजा पाठ जैसे शुभ कार्य करने पर जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के धन धान्य में वृद्धि और समस्त पापों का नाश होता है। यही नहीं, साधक को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस दौरान विष्णु जी को कुछ खास चीजों का भोग लगाने से वह प्रसन्न होते हैं और साधक पर अपनी कृपा बरसाते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी को केसर की मिठाई का भोग लगाएं। आप केसर की खीर बनाकर भी प्रभु को भोग लगा सकती हैं। इससे जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को काले तिल के लड्डू का भोग जरूर लगाएं। इससे तनाव, कर्ज, रोग समेत अन्य परेशानियां दूर होंगी। देवशयनी एकादशी के दिन प्रभु को पंजीरी का भोग लगा सकते हैं। इसे धनिया और सूखे मेवों से तैयार किया जाता है, जो सात्विक और स्वादिष्ट दोनों ही होती है। इससे व्यक्ति के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। देवशयनी एकादशी पर विष्णु जी की पूजा करें। इसके बाद इन्हें पंचामृत, जिसे दूध, दही, शहद, चीनी और घी के मिश्रण से तैयार किया जाता है, इसका भोग लगाएं। इससे श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। देवशयनी एकादशी को लेकर कुछ ज्योतिष उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से व्यक्ति की किस्मत चमक सकती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए उन उपायों के बारे में जानते हैं। देवशयनी एकादशी पर दीपक से करें ये उपाय। तुलसी के पास, तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। ऐसे में देवशयनी एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी खुश होती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। मुख्य द्वार पर, इस दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसके साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। पूजा घर, इस दिन पूजा घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने अखंड दीपक जलाना चाहिए। यह दीपक पूरी रात जलता रहे, इसका ध्यान रखें। ऐसा करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद मिलता है और घर में खुशहाली आती है। पीपल के पेड़ के नीचे, इस पावन तिथि पर शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि पीपल के पेड़ में देवताओं का वास माना जाता है और इस दिन दीपक जलाने से पितरों को भी शांति मिलती है। रसोई घर, इस दिन रसोई घर में भी एक दीपक जलाना चाहिए। रसोई घर को मां अन्नपूर्णा का वास स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ दीपक जलाने से जीवन में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। इस साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 पर होगी। तिथि का समापन 6 जुलाई को शाम 9:14 पर है। इसलिए देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 के दिन रखा जाएगा। साथ ही चातुर्मास का प्रारंभ भी इसी तिथि से मान्य रहेगा। दोस्तों, अब थोड़ा सा शुभ मुहूर्त के समय को भी जान लेते हैं। देवशयनी एकादशी के शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:48 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से 3:40 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:49 तक। निशिता मुहूर्त रात 12:06 से 12:46 तक। अमृत काल दोपहर 12:51 से 2:38 तक। इस दिन विशाखा नक्षत्र बन रहा है, जो रात 10:41 तक रहेगा। इसके अलावा रात 9:26 तक साध्य योग का संयोग रहेगा। दोस्तों, आपको ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।